Hello everyone, my name is Kiran and in this video we are going to discuss about the subject and object। कभी कभी हम क्या होता है हिंदी सेंटेंसेस को देख के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। इसमें जो मुझे लिखा है इसको बोलेंगे आई। उसे मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसे बोलेंगे मी। राहुल हमें उनके पास ले जा सकता है, इसमें जो हमें है वो है अस। उससे हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये है वी। आज जल्दी निकलना चाहिए तुम्हें, ये है यू। मैं तुम्हें बता सकती थी, इसमें तो सब ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है। तुम मेरे पास आओ, इसमें जो मेरे है उसको बोलेंगे मी। मेरे पास 10 रुपए हैं, इसको बोलेंगे आई। इसी चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बोलते हैं तो मुझे को तो आई बोलते हैं कभी कभी, मुझे को तो मी बोलते हैं कभी कभी। तो हर सेंटेंसेस में ये अलग अलग कैसे हो जाते हैं, तो ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम आज। तो मेरे साथ आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी बहुत इजीली, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स लर्न किरण के संग कि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। मैं को बोलते हैं आई, यानी मैं। अब आई की, अगर आई को हम एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आई लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर तौर पे लिखेंगे तो मी लिखेंगे। मैं भी आपको बताती हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे। और अगर यू यानी तुम के लिए या आपके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर वो सब्जेक्ट प्लेस पे है तो यू लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस पे है तो भी यू ही लिखेंगे। अब अगर वी है, हम, वी के लिए सब्जेक्ट, अगर वो हम जो है वो सब्जेक्ट प्लेस पे है तो हम वहाँ पे वी लिखेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है तो अस लिखेंगे। दे यानी वे या वे लोग, अगर ये सब्जेक्ट प्लेस पे है तो इसको दे लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे है तो देम लिखेंगे। हिंदी के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लेस पे और ऑब्जेक्ट प्लेस पे। सब्जेक्टिव प्लेस पे अगर ही है, अगर वह है, अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पे जो है वह और वो सब्जेक्टिव प्लेस पे है तो उसके लिए ही लिखेंगे, अगर वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है तो हिम लिखेंगे। ऐसी शी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लेस पे है वह, तो उसके लिए आप लिखेंगे शी, ऑब्जेक्ट प्लेस पे है तो उसके लिए लिखेंगे हर। ठीक है, अब देखो जिसे लिखा है मुझे उसके साथ रहना चाहिए। अब इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो आंसर दे कौन, कौन का आंसर दे। ठीक है, तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे है या उसके है। रहने वाला, रहना चाहिए ना, तो रहने वाला कौन, उसके या मुझे। तो रहने वाला क्या है, मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, चाहिए वाला। अभी हमने पिछली वीडियो में चाहिए, क्योंकि हमने अभी सिर्फ चाहिए वाले, अभी हमने शुड वाले, शुड हैव वाले, कैन वाले, कुड वाले, कुड हैव वाले सेंटेंसेस सीखे, इसलिए मैंने अभी यही सेंटेंसेस लिखे हैं आपको। पर इससे आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंसेस भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि टेंसेस में किसको, कौन से मुझे को सब्जेक्ट रखना है, कौन से मुझे को ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो लिखा है मुझे उसके साथ रहना चाहिए, तो रहने वाला कौन, कौन है रहने वाला, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो मुझे है ना, तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब चाहिए वाला सेंटेंस है कुछ करना चाहिए यानी रहना चाहिए, तो शुड आ जाएगा, आई शुड लिव, लिव। अब आई शुड लिव हो गया। अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट पार्ट आता है। ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, उसके साथ, के साथ को बोलते हैं विद, विद हिम। नेक्स्ट, उसे मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब थप्पड़ मारने वाला कौन, उसे, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो थप्पड़ उसने मारा ना, तो काम उसने किया, तो सब्जेक्ट उसने है, तो उसे मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो है सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, ही शुड। चाहिए था वाले सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई शुड
ही शुड नॉट हैव स्लैप्ड मी। उसे तो सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे क्या हुआ? अब ये मुझे और उसे कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तभी ये ऑब्जेक्ट में आपका आई की जगह मी बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में मी आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे देखते हैं, राहुल हमें उनके पास ले जा सकता था। राहुल, अब हम कंफ्यूज होंगे इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। राहुल, आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले आए वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमें देखना है कि काम को करने वाला कौन है। तो राहुल को तो हम ऐसे लिखेंगे, अब हमें की कौन सी फॉर्म लिखेंगे हम ये देखना है हमें। तो ले जाने वाला कौन है? राहुल है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आ गया राहुल। ठीक है, ले जा सकता है, कैन, राहुल कैन टेक। अब क्या है? हमें और उनके पास, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमें आएगा, तो हमें कैसे लिखेंगे? अस। हमें का ऑब्जेक्टिव पार्ट अस हो जाता है, टेक अस। अब मैंने बोला था उनके पास, टू देम, मेरे पास टू मी, तुम्हारे पास टू यू। पास का कोई इसमें सेंस नहीं होता। मेरे पास आओ, कम टू मी, उसके पास जाओ, गो टू हिम। तो क्या आएगा? पास को कुछ नहीं बोलेंगे, अस टू। अब उनके के लिए क्या लगेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, उनके पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये किसके पास हैं? उनके पास। तो 10 रुपये का मालिक कौन है? वो हैं। तो यहाँ पे उनके सब्जेक्ट है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है ये उनके, तो उनके को बोलते हैं दे। दे का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है देम। ठीक है, ये बहुत लाइट चल रहा है ना, इससे ब्लैक से लिखते हैं। उससे हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उससे हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वर्ब क्या है? बात करना। बात करने वाला कौन? उससे या हमें? उससे ना, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बात करने वाला कौन है? हम हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ये है या ये है? आप बताओ। सब्जेक्ट हमें ही है, और हमको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। अब कभी भी वी को कभी हम हमें बोल देते हैं, कभी हमारे पास बोल देते हैं। ठीक है, तो हिंदी पे ना जाके हमको सेंस पहचानना है कि सब्जेक्ट है कौन? हम हैं। तो हम के लिए क्या लगाते हैं हम? वी। वी हमें करनी चाहिए थी, वी बात नहीं करनी चाहिए थी, नेगेटिव है। वी शुड। अगर आपने शुड और शुड हैव वाली वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लेना, वहाँ से सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, सिंपल कैसे बनता है। कैन कुड वाली भी, जो मैंने करा रखे हैं ये सारे सेंटेंसेस जो आपको मैंने इसमें दिए हैं, कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है इसके अंदर। वी शुड नॉट हैव। ठीक है, अब क्या है? वर्ब आती है इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये शुड हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद क्या आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? बात करना, तो टॉक्ड आ जाएगा। टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक। ठीक है, अब क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट ये है और ये है, ऐसे। ठीक है, वी शुड नॉट हैव टॉक्ड। अब उससे विद हिम, मुझसे विद मी। ऑब्जेक्टिव पार्ट में, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट लगेगा, उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि ही है, वो है तो उसके लिए ही लगाया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या बन जाएगा? हिम। अगर वहाँ पे क्या आएगा? अगर ये मुझसे होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पार्ट में होता है, तो विद मी। अगर वहाँ लड़की है तो विद हर, उससे। तो क्या आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में है ये, तो क्या आ जाएगा? टॉक विद हर। ऐसे को बोलेंगे लाइक दिस। वी शुड नॉट हैव टॉक विद हर लाइक दिस। फिफ्थ, आज जल्दी निकलना चाहिए तुम्हें। अब आप कैसे कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है? अब तो ये सबसे बताओ, इसमें क्या सब्जेक्ट है? क्या सब्जेक्ट है? सबसे आगे वाला सब्जेक्ट होता है।
आज जल्दी निकलना चाहिए तुम्हें। अब क्या है, सब वर्ब ढूंढो पहले। क्या है? निकलना। तो निकलने वाला, जल्दी निकलने वाला कौन? कौन? तुम्हें। तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था, तुम हो जल्दी निकलने वाले। सो सब्जेक्ट क्या है? तुम। सो यू, चाहिए के लिए शुड, लीव अर्ली। जल्दी को बोलते हैं अर्ली, ठीक है। टाइम से पहले निकलने को बोलते हैं अर्ली। मैं तुम्हें बता सकती थी, सकती थी के लिए कुड हैव लगाते हैं। अब इसमें देखो, मैं तुम्हें बता सकती थी, यहाँ भी तुम्हें था, यहाँ भी तुम्हें था, पर ये तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में आया, क्योंकि निकलने वाला कौन? तुम्हें। अब ये तुम्हें हम देखते हैं क्या ये भी सब्जेक्ट है? हो सकता है सब्जेक्ट, पर देखते हैं। मैं तुम्हें बता सकती थी, तो बताना वर्ब है। बताने वाला कौन? कौन बता सकता था? मैं तुम्हें बता सकती थी, मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई, सकती थी के लिए कुड हैव, आई कुड हैव टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगती है कुड हैव के साथ भी, टोल्ड। अब तुम्हें का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तुम्हें का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट में आए तो भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट में आए तो भी यू रहेगा। टोल्ड यू, तुम मेरे पास आओ। अब पास आने वाला कौन? तुम। तो क्या देगा? यू मेरे पास आओ, टू मी। उसके पास जाओ, टू हिम। यू कम टू मी। मेरे पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपयों को, अब जो ये पास वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हैज़ हैव वाले हैं। हैज़ हैव के भी सेंटेंसेस मैंने आपको करा रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप वहाँ पे जाके देखना एक बार वीडियो के ऊपर, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास 10 रुपये हैं। अब 10 रुपये हैं, 10 रुपयों को पास रखने वाला कौन? 10 रुपये का मालिक कौन? तो मेरे। तो मेरे कौन से उसमें है? कौन का सेंस दे रहा है, मतलब 10 रुपये का मालिक कौन? 10 रुपये अपने पास रखने वाला कौन? किसके पास है 10 रुपये? मेरे। मेरे पास है 10 रुपये। तो यहाँ पे मेरे जो है वो एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेरे एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे जो है वो एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव आपने देखा कि यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट में हुआ था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो सॉरी ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मेरे जो है वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो अब आपको समझ आया, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी ये मेरे, हमें, तुम्हें कराया है, और ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो इसी तरह कंफ्यूज करते हैं। सो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मुझे समझाना था। ज़्यादा एग्जाम्पल ले लेती मैं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए इतने एग्जाम्पल्स बहुत होंगे आपको समझाने के लिए। ये आपका होमवर्क है, 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आपको इसको इंग्लिश में फॉर्म करना है और फिर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि काम को करने वाला कौन है। मेरे साथ नहीं रह सकते तुम, तो रहने वाला कौन? मेरे या तुम, वो आपको देखना है। यहाँ पे मेरे किस फॉर्म में है, यहाँ मेरे किस फॉर्म में, यहाँ उनके किस फॉर्म में, यहाँ उनके किस फॉर्म में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको समझ आ गया, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, डाउट्स थोड़े क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।